अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार अंजम, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एएस क्लिनिक। मैं आज आपको एक अपने मरीज़ का केस स्टडी बताता हूँ। मेरे पास एक मरीज़ आया, उसने कहा कि मेरा जो चेहरा है वो दाईं तरफ को थोड़ा सा घुमा हुआ है, यानी ये आंख मुतासर हुई है जो बाईं तरफ की है। दाईं तरफ को मेरा चेहरा जो है वो थोड़ा सा खिंच गया है, यानी उसको लकवा की शिकायत हो गई है, बेल्स पाल्सी जिसको कहते हैं। और इसके साथ जो है वो मेरा बायां बाजू जो है वो तकलीफ में रहता है कि इससे जब मैं कोई चीज़ पकड़ती हूँ तो मुझसे वो चीज़ गिर जाती है। और इसके साथ साथ मेरा जो बाईं टांग है वो मेरे टखने के करीब दर्द होती है, और मेरी जो एड़ी है, हील है, उसमें भी पेन होती है। मैं बहुत ज़्यादा शदीद तकलीफ में रहती हूँ। काफ़ी सारा मैंने इलाज करवाया है। ये 3 साल का अरसा गुजर गया। जब मुझे ब्लड प्रेशर ज़्यादा हुआ था उसकी वजह से ये मेरी साइड मुतासर हुई थी, चेहरा भी, बायां बाजू, बाईं टांग, जिसकी वजह से ये मुतासर हुआ। और उसके बाद मैं मेडिसिन इस्तेमाल करती रही हूँ, लेकिन ये मेरा मसला ठीक नहीं हो सका। मैंने उससे मुख्तलिफ किस्म की सिम्टम्स ली, अपने तरीके से उसको डायग्नोज किया, जो भी मैं अपनी अक्ल सूझबूझ रखता था, और मैंने उसको मेडिसिन दे दी। मेडिसिन क्या मैंने सजेस्ट की। अच्छा, एक और भी मसला था उसको, वो था कि उसके गले का ऑपरेशन आज से तकरीबन 10-12 साल पहले गले का ऑपरेशन हुआ था। गले की दोनों तरफ उसके गिल्टियां थी, उसका ऑपरेशन किया। और अब जो उसको मसला बना हुआ था वो था थायराइड ग्लैंड जो है वो इनलार्ज हो गया था बाईं साइड से, दाईं साइड से। दाईं साइड का जो लोब है वो इनलार्ज हो गया। मैंने कहा आपने थायराइड के हार्मोन के टेस्ट करवाए हैं? उसने कहा नहीं। वो सिम्टम जो मुझे उसने बताई कि मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ सांस फूलता है, इस किस्म की अलामत आती हैं, तो मैंने इसके साथ ये सजेस्ट किया कि ये थायराइड का मसला भी इसको बना हुआ है। दरअसल उसका मसला ये हुआ कि जब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा था तो कोई उसके ब्रेन में क्लॉट आया, जिसकी वजह से उसकी बाईं साइड मुतासर हो गई। क्योंकि जब दाईं साइड पे कोई क्लॉट आता है तो बाईं साइड मुतासर होती है, और जब बाईं साइड पे क्लॉट आता है तो दाईं साइड मुतासर होती है। उसकी दाईं साइड पे कोई क्लॉट आया, वहां से जो खून की सप्लाई थी वो कम हुई। कम होने की वजह से ये भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा वो क्लॉट निकल गया, लेकिन वो जो वेन थी वो तंग हो गई, खून की सप्लाई वहाँ से थोड़ी थोड़ी जाना शुरू हो गई, कम हो गई, जो वेन की तंगी की वजह से ये प्रॉब्लम उसको मुसलसल रही। अब वो क्या करती है, एक स्टोमक के लिए और एक ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन टैबलेट इस्तेमाल करती है। इससे वो अपना गुजारा करती रहती है। मेरा किसी ने उसको बताया, वो मेरे पास आई, तो मैंने जो उसको मेडिसिन सजेस्ट की, उसकी की उम्र थी 40 साल। इस वक्त 2 बच्चों की माँ थी। 40 साल की उम्र को मैंने मद्देनजर रखते हुए पहले तो ये सजेस्ट किया कि जो हमारी मेडिसिन है लेक्सिस, ये बाईं तरफ की है, और मेनोपाज जो है होता है, यानी सनियास की जो उम्र होती है, इसमें ये ज़बरदस्त किस्म का काम करती है। और इसका जो सिम्टम है ये ब्लड प्रेशर हाई के साथ भी मिलती है, सनियास के साथ भी मिलती है। इसकी सिम्टम आपस में मिलजुल रही हैं। और इसके साथ मैंने कुछ सजेस्ट की मेडिसिन, वो थी जो दायां लोब था वो भी इनलार्ज था, उसके लिए मैंने लाइकोपोडियम सजेस्ट की। फिर मैंने इसको जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाई वो चैलिडोनियम भी थी। लेक्सिस मैंने आपको पहले ही बता दी। ये 3 मेडिसिन मैंने इस्तेमाल करवाई। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से वो मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता रिकवर होना शुरू हो गया, और कुछ अरसा दवाई खाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी उसको महसूस होना शुरू हो गई। लेकिन
जिस दौरान मैं वीडियो बना रहा हूं वो मरीज मेरा जो है वो मेडिसिन खा रहा है, लेकिन उसको रिकवरी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मेरा बात करने का मकसद ये था कि अपने जहन से डायग्नोज करके मेहनत करके अगर मरीज को मेडिसिन दी जाए तो उसका इंतहाई अच्छा रिजल्ट आता है। बाज़ दफ़ा मरीज धक्के खा खा कर आ जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं कि मुख्तलिफ टेस्ट लिखवाते हैं, उनको फॉलो करते हैं, टैली करते हैं, मेडिसिन दे देते हैं और वो कई माह कई साल मेडिसिन चलती रहती है। ये नहीं देखते कि ये मेडिसिन रिकवरी कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही तो इसको चेंज कर दें। मसला सिर्फ सही यही है कि मरीज के ऊपर से डॉक्टरों की तवज्जो हट रही है, मेहनत नहीं करते, इस वजह से मरीज का रिजल्ट नहीं आता। वो यूज टू रहता है कि मेडिसिन इस्तेमाल करता है तो ठीक है, मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करता तो वो दोबारा फिर वहीं पर जाना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।